लखनऊ में एक सड़क हादसे की वजह से पूरे पुलिस महकमे में शोक की लहर थी। मामला एक एडिशनल एसपी का है, जिनके बेटे की आज सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। सुबह वो स्केटिंग करने एक जनेश्वर मिश्र पार्क के पास गया था, जहां पर एक तेज रफ्तार कार ने उसे रौंद दिया। खबर लगते ही पूरे पुलिस महकमे के आला अफसर उनके घर पहुंचे। बच्चे को इलाज के लिए एडमिट कराया गया लोहिया अस्पताल में, लेकिन कुछ देर बाद ही डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद अफसरों का तांता लग गया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के साथ ही लखनऊ कमिश्नर एचडी शिरटकर और कई पुलिस महकमे के अफसर पहुंचे। खासकर पीपीएस अफसरों के कई अलग अलग जो महकमे में अधिकारी पोस्टेड हैं, वो सब भी मौके पर पहुंचे। इस बीच जो श्वेता श्रीवास्तव हैं, जिनके बेटे की मौत हुई है, वो कई बार बेहोश हो गई। उनके परिवार के लोग जो बाहर थे, उनके आने के बाद बच्चे का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें बताया गया कि कई तरह के फ्रैक्चर उसके बदन में निकले हैं और सर में गंभीर चोटें आई थी। फिलहाल इसको लेकर पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं और उस कार चालक की तलाश तेज कर दी गई है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। लखनऊ का गोमती नगर टर्मिनल जल्द ही वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनेगा और ये यूपी का पहला ऐसा स्टेशन होगा कि जहां पर सारी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलेंगी। इस स्टेशन को पूरा करने के लिए 23 साल पहले जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सपना देखा था और उन्होंने बतौर सांसद कहा था कि लखनऊ में ऐसा वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनेगा जहां से देश भर के सभी प्रमुख स्टेशनों ट्रेनें चलेंगी और लोगों आवागमन में बहुत सहूलियत मिलेगी। लेकिन उनके देहांत के बाद ये काम धीमा पड़ गया और फिर जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब मोर्चा संभाला, तब उन्होंने कहा कि मैं उनके सपनों को पूरा करूंगा और उसके बाद 76 करोड़ की परियोजना बढ़ते बढ़ते 360 करोड़ तक पहुंच गई और अब जाकर के स्टेशन दिसंबर तक पूरे हो जाने की उम्मीद है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दौरा भी किया था और उन्होंने परियोजनाओं की समीक्षा की। कल जो है पूर्वोत्तर रेलवे की जीएम सौम्या माथुर लखनऊ आई और उन्होंने रात तक अधिकारियों के साथ गोमती नगर टर्मिनल की समीक्षा की और उन्होंने कहा हर हाल में दिसंबर तक काम पूरा किया जाए और यहाँ से जल्द बॉम्बे और दूसरी जगहों में ट्रेनें चलनी है, उनकी योजना को पूरा किया जाना है। अब देखना यह है कि दिसंबर तक कैसे काम पूरा हो पाता 2 महीने तक में और कैसे लोगों को जल्द से जल्द यात्री सुविधाएं यहाँ पर और बेहतर मिल पाएंगी। अब उम्मीद की जा रही है कि जो है नए साल से लोगों को गोमती नगर से आवागमन से और सुविधाएं बेहतर होंगी। कैमरामैन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। आज शहपई में कहीं न कहीं देखा जाए लगातार 50 दिन से चल रही समाजवादी पीडीए की यात्रा आज शहपई पहुंची। यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने आज जोरदार स्वागत किया। वहीं बताया जा रहा है कि लगातार कल 22 नवंबर है, जो वहाँ नेताजी की ये जयंती है, जो लगातार वहाँ समाधि स्थल पर पूरी तरीके से एक भव्य विशाल तैयारियां की जा रही हैं। यहाँ लाखों की संख्या में कल समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता पहुंचेंगे, क्योंकि नेताजी को चाहने वालों की कल लगातार कई संख्या में जो भीड़ होगी। यहाँ पूरी तरीके से आज से ही लगातार तैयारियां की जा रही हैं, जो पूरी तरीके से शहपई में कल जो है एक हर्षोल्लास के साथ पूरी तरीके से लगातार जिस तरीके से तैयारी तो देखा जा रहा था, तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आज शहपई का माहौल कल अलग ही देखने को मिलेगा। क्योंकि नेताजी के चाहने वाले, क्योंकि धरती पुत्र कहे मुलायम सिंह कहे जाने वाले स्वर्गीय नेताजी की कल जो है पुण्यतिथि है और आज आज से ही यहाँ पूरी तरीके से तैयारियां की जा रही हैं, जिसके लिए लगातार समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यहाँ मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी के जो है पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव भी यहाँ मौजूद हैं। ऐसे कई वरिष्ठ कार्यकर्ता और जो नेता हैं आज यहाँ मौके पर पहुँच चुके हैं, जो लगातार पूरी तरीके से तैयारियां में जुट गए हैं। अब देखना होगा कि आकर जिस तरीके से जो पीडीए की जो है पूरी तरीके से जो यात्रा चल रही थी, 50 दिन की जो यात्रा थी, जो आज शहपई पहुंची है और जो लगभग देखा जाए तो 202 विधानसभा और लगभग 47 जो है लोकसभा के जो पूरी तरीके से घूमते हुए आज जो है यात्रा पहुंची, जो पूरी तरीके से भव्य स्वागत के बीच में आज यहाँ सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता यहाँ मौजूद रहे, जो पूरी तरीके से तैयारियां कल जो है एक भव्य विशाल जो है जयंती का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके लिए आज से ही पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं नेता आज यहाँ पहुँच चुके हैं। कैमरा पर्सन के साथ रामकुमार राजपूत, जनता टीवी, इटावा। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी करने के लिए, उनकी जमीनी हकीकत जानने के लिए आज हमीरपुर जिले में ग्रामीण सम्मान संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई, जिसकी शुरुआत भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का आयोजन किया और शुभारंभ की। जन कल्याणकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत लोगों से समझी और उसकी क्वालिटी पर की। साथ ही यह कार्यक्रम 21 नवंबर शुरू होकर 26 जनवरी तक निरंतर चलाया जाएगा। हमीरपुर जिले के शीतलपुर गांव में विकसित भारत ग्रामीण समाज संकल्प यात्रा की शुरुआत आज की गई, जहां पर सत्यजीत मिश्रा ने इसकी शुरुआत की, जो कि भारत सरकार के विशेष सचिव हैं।
सचिव के आने के बाद लोगों में काफ़ी उत्साह दिखाई दिया और उन्होंने अपनी हर योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कुछ योजनाओं के बारे में सही जानकारी उनको मिली तो कुछ योजनाओं में अधिकारियों द्वारा टाल मटोल करते नजर आए। वहीं जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, विधवा पेंशन, आप प्रधानमंत्री आवास, जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं, उनका उन्होंने ज़मीनी हकीकत जानी, उनके बारे में जाना और हर उनकी जो मुश्किलें हैं उसके बारे में जानने की कोशिश की। जितने पात्र हैं उन पात्रों को बुलाकर उन्होंने बातचीत की, उनसे उनके परखा कि आपको इस योजना का नाम किस तरीके से मिला है और किस स्तर पर आप इसका लाभ पा चुके हैं, और जो उसमें अपात्र लोग हैं उनकी भी जानकारी उन्होंने की, और जो पात्र और आगे बढ़े हुए हैं उनको जल्द ही इस योजना का लाभ दिलाने के लिए बात कही। लेकिन ये देखना होगा कि ये जो आला अधिकारी हैं, जिले के जो मुख्य अधिकारी हैं, ये इस योजनाओं का लाभ आम जनमानस तक कब तक पहुंचाते हैं और किस तरीके से ये पात्रों जो बचे हुए पात्र हैं इनको कब तक योजनाओं का लाभ देते हैं। हमीरपुर से अंकित पांडे, जनता टीवी। प्रयागराज में जहां महाकुंभ 2019 में जहां पूरे शहर का सौंदर्यीकरण हुआ था और वॉल पेंटिंग हुई थी पेंट माई सिटी के तहत, तो इसी कड़ी में पीडीए के मुख्यालय को भी जहां सौंदर्यीकरण के तहत पूरा वॉल माई पेंटिंग के तहत सजाया गया था, और साथ ही पीडीए के मुख्यालय के परिसर में ऋषि मुनियों की दीवारों पर पेंटिंग बनवाई गई थी। मगर अब वही पेंटिंग्स पूरी तरह से बदहाल हो गई, जगह जगह से उखड़ गई हैं। और सबसे बड़ी बात करी जाए पीडीए के मुख्यालय की, तो खुद जो सौंदर्यीकरण के कार्य को कुंभ के लिए आगामी तैयार कर रहा है, मगर उसकी खुद मुख्यालय की बिल्डिंग खस्ता हाल है, जगह जगह पेड़ निकले हैं बिल्डिंग में पीपल्स के, और ऐसे में पूरी तरह से जो उसका रंग रोगन कराया था पेंट माई सिटी के तहत वो पूरी तरह से अब खराब हो गया है। अब देखना होगा कि फिर से कब ये सही होता है और इसका फिर से कायाकल्प होता है, इसका सुंदरीकरण कब कराता है पीडीए, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अब अपनी बदहाली पर ये बिल्डिंग पीडीए के मुख्यालय की रो रही है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। तो यहाँ पर में प्राचीन बजरंगबली मंदिर को जेसीबी से तोड़ने से न केवल क्षेत्रीय लोग आहत हैं, बल्कि भाजपा विधायक से लेकर हिंदूवादी नेता तक आहत हैं। दरअसल कटरा जलालाबाद मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। इसी दौरान मदनापुर थाना क्षेत्र के अतिबरा गांव के पास प्राचीन बजरंगबली का मंदिर सड़क के रास्ते में आ गया। फिर क्या था, आनंद फानन में बिना सोचे विचारे एसएस इंफ्रा कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार ने मंदिर पर जेसीबी चलवा दी और मंदिर में विराजमान बजरंगबली की मूर्ति को निस्तेनाबूद कर दिया। जब यह बात क्षेत्रवासियों को पता चली तो उन्होंने विरोध जताया। यही नहीं, भाजपा विधायक मानवेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की, और आज हिंदूवादी नेता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश अवस्थी के नेतृत्व में तमाम लोग खिरनीबाग चौराहे पर एकत्रित हुए और एसएस इंफ्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठेकेदार का पुतला दहन किया और ठेकेदार पर रासुका की कार्रवाई करने की मांग की और जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा इस कार्य से तमाम हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई है, इस पर कठोर कार्रवाई की जाए और मंदिर का पुनः निर्माण कराया जाए। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लेते हैं। कैमरा पर्सन सलमान के साथ राजीव शुक्ला, जनता टीवी, शाहजहांपुर।